तालाब को बनवाने से पहले इस तालाब के अंदर बनवाए गए थे कई सारे कुएं। सेठ चूहीमल ने अपनी पत्नी के लिए इस तालाब तक जमीन के अंदर एक सुरंग बनवाई थी। कोई व्यक्ति इस तालाब में गिर गया तो उसकी मौत आवश्यक तौर पर हुई है। भारत का हरियाणा राज्य काफ़ी सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है जो बहुत ज़्यादा प्राचीन और अपनी विभिन्न प्रकार की मान्यताओं के साथ में जुड़े हैं। दोस्तों, आज मैं दिल्ली से आ पहुंचा हूँ नूह मेवात के एक ऐसे तालाब में जो तालाब कभी भी नहीं सूखता है। ऐसा बताया जाता है कि बेशक से कितना भी सूखा क्यों ना पड़े, उस समय ये वाला जो तालाब है वो 24 घंटे पानी का भरा रहता है। अब इसके पीछे क्या है रीज़न, क्या है इसका राज, आज हम इस वीडियो के अंदर अपने इसी चीज़ को देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को सेठ चूहीमल के उस तालाब के बारे में अपने दूसरे भाग में बताने वाला हूं। ऐसे काफ़ी सारे तथ्य हैं जो तथ्य आज तक आप लोगों ने शायद ही सुने होंगे। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इस तालाब की बहुत बारीकी से, इन गुंबद की बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। सभी जगह अपने किसी ना किसी अद्भुत, अपने कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों के लिए जानी जाती है जिसको स्थानीय लोगों के साथ साथ में दूर दराज के लोग भी मानने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये जो तालाब है, ये तालाब अपने अंदर ऐसे बहुत सारे रहस्य जोड़े हुआ है जिस रहस्य की वजह से ये तालाब किसी भी अवस्था में नहीं सूखता है। ऐसा बताया जाता है कि सेठ चूहीमल के द्वारा गांव के लोगों की पानी की व्यवस्था को करने के लिए इस तालाब को बनवाने से पहले इस तालाब के अंदर बनवाए गए थे कई सारे कुएं, जिसकी वजह से इस तालाब में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तालाब में गिर गया तो उसकी मौत आवश्यक तौर पर हुई है। वजह इस तालाब की गहराई जो आज तक एक प्रश्न चिन्ह सभी लोगों के लिए बना हुआ है। अब वो कुएं किस दिशा में है, इस बात का पता आज तक किसी को भी नहीं लग पाया है। और इसी के साथ में ये जो पॉइंट है, वर्तमान समय में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा करकट है, लेकिन किसी समय यहाँ पर एक ऐसी रौनक, एक ऐसी चहल हुआ करती थी जिस चहल के साथ में ये तालाब बहुत ज़्यादा विख्यात माना जाता था। हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित नूह मेवात सन 2005 में अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बना था और ये डिस्ट्रिक्ट अपने उन ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है जो आज से करीबन 250 से 350 साल पहले यहाँ पर एक इतनी बड़ी रौनक के साथ में सजते थे कि गांव के आसपास के लोग इस जगह से अपनी पानी की व्यवस्था और यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था थी वो पूरी किया करते थे। इस गांव के अंदर सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने बहुत ज़्यादा धन के लिए जाना जाता था, जिसका नाम था सेठ चूहीमल। उसके द्वारा इस कच्चे तालाब की 10 बीघा जमीन सरकार के द्वारा खरीद ली गई थी, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पास की पहाड़ियों से सावन के महीने में बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकत्रित हुआ करता था और एक ऐसा सौंदर्य का दृश्य आप लोगों के सामने आज भी दिख रहा है, जो कि इस जगह से आप देखना शुरू करें। सामने की तरफ आप जो देख पा रहे हैं, इसे कहा जाता था उस समय की धर्मशाला। दोस्तों, ये 2 धर्मशाला थी और इन धर्मशालाओं का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था यहाँ के राहगीरों के द्वारा और यहाँ पर आए पानी की व्यवस्था करने वाले लोगों के लिए। पानी पीने के बाद में या फिर इस घाट से कपड़े धोने के बाद, स्नान करने के बाद में वो इसी जगह पर थोड़े समय के लिए रुका करते थे
और यहाँ पे जो पत्थर का प्रयोग किया गया है वो लाल और पीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसका जो ये पानी है, ये सारे का सारा पानी वर्तमान समय में काई की वजह से पूरा ग्रीन हो चुका है, खराब हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा भी है। सामने की तरफ हम लोगों को जो ये नीचे रेड स्टोन है, ऊपर इसकी गोल गुंबद जो है वो ब्लैक हो चुकी है। दोस्तों, इस प्रकार की इस पूरी जगह पर 8 गुंबदें बनाई गई हैं। एक गोल गुंबद दिखाई दे रही है ऑक्टागोनल शेप की। सामने की तरफ हमें दूसरी एक धर्मशाला मिलेगी। ये 2 धर्मशाला होने का वजह थी, यहाँ पर फीमेल्स के लिए एक अलग से बनाई गई थी, जो कि वो रही सामने की तरफ। दोनों की आकृति बिल्कुल सेम है। नीचे की वो इमारत पहाड़ी पत्थर अरावली पर्वत से लाए गए पत्थरों के द्वारा बनवाई गई थी और अभी इसका ज़्यादातर जो भाग है वो इस पानी के अंदर दब चुका है। आप इनकी आकृति देख सकते हैं, कितने सुंदर तरीके से ये पूरे का पूरा व्यू बनाया गया था आज से काफ़ी साल पहले। यदि हम इस गुंबद को देखते हैं तो यहाँ पर रेड स्टोन और इसकी ये नक्काशी आपको दिखेगी। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पतली लाखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। उस समय की गारा या उस समय की लिपाई के साथ में इसको प्रयोग किया गया था, जो कि एक बहुत अच्छी कलाकृति के साथ में यहाँ पर बनाई गई थी। अभी हम एक बार उस धर्मशाला के अंदर जाके देखेंगे वहाँ पर किस प्रकार का व्यू बनता है और क्या है उस जगह का राज। सेठ चूहीमल के बेटे हुकुमचंद, जो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके मरने के बाद में उन्होंने अपने पिता की याद में इस तालाब को पक्का करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि किसी समय ये पूरे का पूरा जो तालाब था वो कच्चा हुआ करता था और एक समय के बाद में इसको याद में करवा दिया गया था पक्का। यहाँ पर यदि हम इन पत्थरों को देखते हैं तो ये सारे के सारे पहाड़ी पत्थर, जो कि अरावली श्रृंखला हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। और नीचे की तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे जो ब्लैक आपको स्टोन दिखेगा, इसे स्लेट पत्थर कहा जाता है, जो कि पास के ही नारनौल की पहाड़ियों से लाए जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट पत्थर यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं और इनके बीच में वो मसाला भरा गया था। इन दीवारों में यहाँ पे आले बनाए गए थे, जो कि बहुत सुंदर हैं। और सामने की तरफ एक छोटा सा कक्ष, एक रूम जो हुआ करता था उस समय, जो यहाँ पे प्रयोग में आता था। तो दोस्तों, ये पुरानी जो चीज़ें होती है ना, ये किताबों में और सुनने में जितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वास्तविक जीवन में ये उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। जब हम अपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद ऐसा लगता है कि हम आज के इस समय में उस समय की याद को ताज़ा कर रहे हैं। हरियाणा का जो मेवात एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा बताया जाता है कि ये डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके पिछड़े होने के साथ साथ में यहाँ की बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें, जिनको आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है यहाँ का चूहीमल तालाब। ये तालाब अपने काफ़ी सारे ऐसे रहस्यों के लिए जाना जाता है, विख्यात है। और आप इसका पूरा व्यू देखिए, कितना सुंदर इसका व्यू है। इन छतरियों के साथ में जो ये दीवारें बनाई गई हैं छोटी सी, ये बिल्कुल सेम डिज़ाइन की इस प्रकार से चारों तरफ बनाई गई थी। इसी के साथ में यदि हम इन पत्थरों को देखते हैं जो इसकी मंडेर के साथ में लगाए गए हैं, लाल रंग के स्टोन, ये ऐसा देखने को मिलता है कि पुरानी इमारतों में इस प्रकार के पत्थर अमूमन तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि उस समय का एक विख्यात डिज़ाइन ये शायद रहा होगा। इसकी और बारीकियों को देखें तो काफ़ी ऊंची दीवारें इस तालाब के साथ में बनाई गई हैं और वर्तमान में ये जो जगह है ये बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लाई जाती है।
वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इतिहास को पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन उनको बचाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, आज इस चूहीमल सेठ की जो विश्राम घर है उसकी हालत आप देखिए। किसी समय ये वाली जो जगह है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और एक अलग प्रकार की आकृति की हुआ करती थी, लेकिन इसका ज़्यादातर जो भाग है वो टूट चुका है। दीवारें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोटी बनाई गई थी चूना पत्थर का प्रयोग करके, और बीच वाले हिस्से में आपको एक टूटा हुआ डिज़ाइन सा ज़रूर दिखाई देगा। वो डिज़ाइन अब सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के बराबर रह गया है, और यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा कहें या सरकार के द्वारा कहें या किसी और अन्य फैक्टर की कारण कहें, लेकिन वर्तमान में इसकी जो पहचान है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये वाली जो जगह है, यहाँ से वो बताया जाता है कि जो सेठ चूहीमल थे और उनकी जो वाइफ थी वो इसी जगह पर आया करते थे अपने महल से नहाने के लिए, और ये जो तालाब जिस समय कच्ची हालत में था ये उनके द्वारा खरीद लिया गया था यहाँ पर। और दोस्तों, बात करते हैं उस समय के कैसे रहस्य की। ऐसा बताया जाता है कि सेठ चूहीमल ने अपनी पत्नी के लिए इस तालाब तक ज़मीन के अंदर एक सुरंग बनवाई थी, और स्थानीय लोगों का भी ऐसा मानना है कि वो सुरंग सीधे तौर पर उस चूहीमल के महल के साथ में जुड़ी थी, और वो सुरंग के जो तथ्य हैं वो एग्जैक्ट तरीके से इसी जगह के आसपास देखने को मिलते हैं। पानी का स्तर ज़्यादा होने की वजह से वो सारी की सारी जो अहम बातें थी वो इस पानी के बोझ में दब चुकी हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जो चूहीमल के 7वें वंशज हैं, जिनका नाम बिल्लू बताया जाता है, उनका कहना है कि उनके परदादा वो इसी जगह पर आया करते थे स्नान करने के लिए, और इसी जगह पर वो आराम किया करते थे। ये था उनका आराम करने का स्थान, विश्राम घर। तो दोस्तों, हर बार की तरह हमने अपनी इस वीडियो में एक ऐसे और पॉइंट को देखा जो अभी अपने जीवन के लिए मांग कर रहा है और दोबारा से पुनर्जीवित होने के लिए लोगों से दुआएं मांग रहा है। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द लेकर आएंगे, वो भी एक नए कंटेंट के साथ में, वो भी एक नई स्थान के साथ में।